Today I am going to teach you about the molecular orbital theory. सबसे पहले हम लोग ये समझे कि इस थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी। चूँकि वैलेंस बाउंड थ्योरी के आधार पर जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा होना चाहिए, डाईमैग्नेटिक की नेचर होना चाहिए, लेकिन रियल में O2 जो होता है पारामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो पारामैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के आधार पर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, ये ऑक्सीजन है, इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, कहीं भी इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन फिर भी ये पारामैग्नेटिक नेचर का होता है। तो पारामैग्नेटिक बिहेवियर हम लोग वैलेंस बाउंड थ्योरी के आधार पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की आवश्यकता पड़ी। तो हम लोग सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लें। मॉलिक्यूलर orbitals are formed by the overlapping of atomic orbitals in which atomic orbitals lost their identity. यही होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन विच द एटॉमिक ऑर्बिटल्स लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। यही क्या हुआ, डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग पढ़ें कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे पहले हम लोग इस थ्योरी में एक नंबर में पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग of atomic orbitals having similar energy। ये हमारा फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या होता है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है, तो उसका जो ओवरलैपिंग होना चाहिए एक डेफिनिट ओरिएंटेशन में, अदरवाइज ओवरलैपिंग नहीं होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड व्हेन atomic orbitals combined in the proper orientation। proper orientation का मीनिंग समझ लीजिए कि अगर एक ऑर्बिटल
इस तरह का है, दूसरा ऑर्बिटल इस तरह का है। मतलब ये px है, सॉरी py है, और ये px है। अगर एक दूसरे के नज़दीक अप्रोच करता है तो यहाँ पर नोडल प्लेन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तो इस केस में नो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। मतलब इस तरह के ओवरलैपिंग के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि ये इसका प्रॉपर ओरिएंटेशन में दोनों का अप्रोच नहीं हुआ। अगर हम लोग इसी को देख लेते हैं कि अगर इस तरह का अप्रोच हो रहा है, दोनों मान लीजिए ये भी px है, ये भी px है, अगर दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और इस कंडीशन में अगर अप्रोच करता है तो आराम से ओवरलैपिंग होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। इसी को हम लोग कहते हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब इस कंडीशन में बॉन्ड का फॉर्मेशन संभव है। थर्ड में हम लोग देखें, थर्ड में हम लोग क्या देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो कहाँ होगा मैक्सिमम, दोनों ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल के सेंटर के बीच। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट between the center of the two nuclei of the atoms. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होगा, दोनों एटम का जो ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के नज़दीक अप्रोच करता है और इलेक्ट्रॉन्स का या सॉरी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है और दोनों एटम के सेंटर के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। फोर्थ में हम लोग देखें, नंबर ऑफ atomic orbitals overlapped या combined is equal to the number of molecular orbitals formed। मतलब जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करता है या ओवरलैप करता है उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। दोनों की संख्या सेम होती है। 5 में टू टाइप्स ऑफ molecular orbitals are formed। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का जो फॉर्मेशन होता है वो दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड बी में हम लोग कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मतलब दो तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, एक को कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और दूसरे को कहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। 6th में हम लोग देखें
bonding orbitals have lower energy. कैसा होगा? lower energy. And anti-bonding orbitals have higher energy. मतलब दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ, तो एक का जो होगा एनर्जी लोअर होगा, दूसरे का होगा हाइयर होगा। हाइयर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं एंड लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहते हैं। एग्जांपल में हम लोग देख लें, जैसे इधर 1s इधर 1s, तो नीचे वाला जो है 1s में ऑर्बिटल की संख्या 2 होगी, एक ऑर्बिटल ऊपर एक ऑर्बिटल नीचे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। हम लोग ये भी पढ़े कि जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन होता है उतना ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। तो 1s एक ऑर्बिटल 1s एक ऑर्बिटल दोनों आपस में जब मिक्सअप किया तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया। नीचे वाला को हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और ऊपर वाला को हम लोग क्या कहेंगे? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। सिक्स्थ में हम लोग क्या देखते हैं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को सिग्मा या पाई के द्वारा इंडिकेट करते हैं, लेकिन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को सिग्मा स्टार और पाई स्टार के द्वारा इंडिकेट करते हैं। मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर इंडिकेटेड बाय सिग्मा और पाई, बट एंटी बॉन्डिंग orbitals are indicated by सिग्मा स्टार और पाई स्टार। यही होता है। दोनों को हम लोग जैसे नीचे सिग्मा हो गया, सिग्मा अगर 1s लिखते हैं तो ऊपर वाला को सिग्मा स्टार 1s कहेंगे। यही हुआ सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s। नीचे बॉन्डिंग ऑर्बिटल हुआ और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हुआ। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को सिग्मा के द्वारा और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को पाई के द्वारा इंडिकेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं 8th में कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो हम लोग पढ़े हैं कि डिफरेंट अगर एटम में इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसी के तरह ये भी पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड ऑफ बाउ प्रिंसिपल को ओबे करता है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in the molecular orbital takes place by एक नंबर में पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सेकेंड नंबर में हुन्स रूल एंड थर्ड नंबर में ऑफ बाउस प्रिंसिपल।
इसके बारे में हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है कि एक ऑर्बिटल में किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स का चारों क्वांटम नंबर एक समान नहीं हो सकता है। किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स का कभी भी चारों क्वांटम नंबर एक समान नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग 1s2 लिखना है तो एक का स्पिन ऊपर और एक नीचे, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर हम लोग लिखते हैं एन अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, एल बराबर 0 है, एम बराबर भी 0 है, तो एस बराबर 1 के लिए प्लस हाफ होगा इसके लिए, और इसमें भी एन बराबर 1, एल बराबर 0, एम बराबर 0, लेकिन एस बराबर कितना होगा माइनस हाफ होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंसेज हो गया स्पिन में, एक का प्लस हाफ और दूसरे का माइनस हाफ। इसी को कहते हैं पॉलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकेंड में हूर्नशुल क्या है थोड़ा सा देख लें। इसमें भी ओबे होता है जिस तरह से उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल में होता है। जैसे हूर्नशुल क्या कहता है कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरता है सब में, और तब पेयरिंग स्टार्ट होता है किसी भी सब सेल में। जैसे मान लीजिए कि हमको लिखना है इसमें 2p2, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीका से लिख दिए। लेकिन हूर्नशुल कहता है कि सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरिए, मतलब मैक्सिमम पैरेलल स्पिन का इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तब क्या होता है पेयरिंग स्टार्ट होता है। तो इसी में शुरू में ही पेयरिंग स्टार्ट हो गई, मतलब ये गलत है, ये सही है। तो यही हूर्नशुल है। और बाउ प्रिंसिपल के अनुसार हम लोग क्या पढ़ते हैं कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो फिलिंग होता है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर होता है। मतलब कि जिस ऑर्बिटल के लिए एन प्लस एल का वैल्यू लोअर होगा, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर का सम लोअर होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का फिलिंग उसमें होगी। इसके बाद हायर वाला में अगर किसी दो ऑर्बिटल्स के लिए एन प्लस एल का वैल्यू अगर बराबर हो, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऑर्बिटल में जाएगा जिसके लिए एन का वैल्यू कम हो। तो इसको क्या कहते हैं अबाउ प्रिंसिपल कहते हैं। तो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की ओर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। जैसे सबसे पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी लोअर होती है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी हायर होती है। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि तीनों रूल ओबे होता है। अब हम लोग आगे बढ़े। 9th में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि वेव फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स मतलब साई बी बराबर साई ए प्लस साई बी फॉर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। दोनों का सम क्या होगा बराबर होता है, दोनों का सम हम लोग साई बी के बराबर होता है। साई ए क्या है वेव फंक्शन ऑफ ए आइटम ए, एंड साई बी बराबर होता है वेव फंक्शन ऑफ आइटम बी। और ये साई स्मॉल बी बराबर होता है वेव फंक्शन ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसी को हम लोग कहते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग देखें 10th में कि वेव फंक्शन ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग
ऑर्बिटल्स बराबर क्या होगा, यहाँ ए कर देते हैं और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब दोनों को डिफरेंस हम लोग कर देते हैं, वही साई ए के बराबर होता है, जहाँ साई ए क्या है कि वेव फंक्शन ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और साई ए वेव फंक्शन ऑफ आइटम ए और साई बी बराबर वेव फंक्शन ऑफ आइटम बी। इसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग थोड़ा सा जो टर्म्स आएगा कुछ इसमें उसको देख लें। सबसे पहले आएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं कि अगर दो आइटम के बीच जितना नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स हो, मतलब बॉन्ड की संख्या कितनी है, वही बॉन्ड ऑर्डर्स कहलाता है। मतलब टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर। जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 होगा डबल बॉन्ड। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 होगा। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यही बॉन्ड ऑर्डर। अब हम लोग ये देखें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, ध्यान देने की बात है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये निगेटिव नहीं हो सकता है। सेकेंड में बॉन्ड ऑर्डर में बी इन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में भी हो सकता है और ऑलवेज पॉजिटिव होगा। थर्ड में इफ बॉन्ड ऑर्डर इज 0 then molecule does not exist, molecule does not exist। अगर बाउंड ऑर्डर 0 होता है तो मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस नहीं होगी। फोर्थ में हम लोग देख लें, फोर्थ में क्या होगा कि ये जो बाउंड ऑर्डर होता है उसी के आधार पर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिसाइड होती है। तो larger the bond order of the molecule, more stable will be the molecule। फिफ्थ में क्या केस आ जाएगा कि अगर दो मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड ऑर्डर सिमिलर हो तो क्या होगा कि अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स इज सिमिलर then the molecule having larger number of electrons in anti-bonding orbitals
will be less stable, will be less stable। इसका यूज हम लोग बार बार करेंगे। सिक्स्थ में क्या होगा? कि बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ही ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ उनका उतना ही कम होगा। अगर हम लोग देख लें ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड का होगा, उससे कम डबल बॉन्ड का, सबसे पहले उससे कम ट्रिपल बॉन्ड का होगा। अब हम लोग यही हुआ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। एक चीज़ और हम लोग देख लें कि अगर किसी भी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो या बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो, अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल कितना होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। द molecular orbitals having unpaired electrons of the molecule is paramagnetic, otherwise डाईमैग्नेटिक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने की जरूरत है, स्टार मार्क लगा दिए। अब हम लोग कौन कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखेगा इसका डिटर्मिनेशन हम लोग किसके आधार पर करते हैं? म्यू के आधार पर करते हैं, जिसको हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। म्यू इजकल टू एन इंटू एन प्लस 2। बीएम बोर मैग्नेटॉन होता है इसका यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट एन बराबर कितना है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हम लोग नेक्स्ट डे इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगा, कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा, कौन डाईमैग्नेटिक होगा, किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होगा, किसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि अगर जितना बॉन्ड ऑर्डर जिस मॉलिक्यूल का है उसकी एनर्जी उतना ही ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर मान लीजिए ऑर्डर 3 है तो 3 बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा तो ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो उसे कम एनर्जी की ज़रूरत होगी। ये सारे चीज़ का स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आइए, टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे एडवांस हो, मेंस हो, आईआईटी या नीट एग्जामिनेशन हो, मतलब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो हम लोग इसको डिस्कस्ड नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसको अच्छा से आप लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। थैंक्स।